हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका फिर स्वागत है मेरे इस छोटे से चैनल में कनेक्ट विद जीजा एंड साला ब्लॉग में। वैसे तो जीजा जी हमारे ब्लॉग में बहुत कम रहते हैं, ये आप देखते ही हैं, बट साला हर समय हाजिर रहता है आप लोगों के लिए। एक्चुअली में होता क्या है, जीजा जी मेरे बहुत बिजी शेड्यूल के आदमी हैं और उनको ब्लॉगिंग थोड़ा सा कम पसंद है, उनको घूमना पसंद है, फिर भी मैं उनका नाम रखता हूँ। और आज जैसे देखिए दिवाली बीत गई अब तो, और अब आज है एकादशी। और जहाँ तक मैंने जाना है, जहाँ तक मैंने सुना है कि गंगा जी के किनारे दिया जलती है काफ़ी और आरती अच्छी होती है बहुत। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम इसी को दिखाएं, इसको कैप्चर करें, प्रयागराज में रहने वालों को भी दिखाया जाए और जो प्रयागराज से काफ़ी दूर रह रहे हैं, जो मतलब साल में 2 साल में एक बार आते हैं, उनको वो चीज़ भी दिखाई जाए। देखिए हमारे ब्लॉगिंग करने का पर्पज़ यही रहता है कि ना जाने प्रयागराज में बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं, ऐसा नहीं कोई एक ब्लॉगर है या एक मैं लौटा हूँ, बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं और जितने ब्लॉगर्स हैं हर कुछ ना कुछ मूवमेंट कैप्चर करते हैं और यूट्यूब पे रिप्रेजेंट करते हैं और जो प्रयागराज से बाहर है उनको दिखाते हैं और जो प्रयागराज से नहीं भी है उनको भी प्रयागराज की चीज़ को रिप्रेजेंट करते दिखाते हैं। अब बात आती है एकादशी की, तो एकादशी की कुछ चीज़ें मैं अपनी मम्मी से जान लेता हूँ, वो बता दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कहते हैं ना माँ बाप कुछ यूनिक चीज़ बताते हैं। जरा पूछो मम्मी, जरा बताओ एकादशी क्यों मनाई जाती है? पहले तो सबसे ओम साई राम 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 सबसे, और ये छठ के बाद जो पर्व पड़ता है वो है एकादशी। इस दिन तुलसी जी का कहते हैं शालिग्राम से विवाह होता है, तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है। इसको एक शब्द में कहते हैं देव उठनी एकादशी, माने देवता लोग सो करके जाग जाते हैं, देवता लोग सोए रहते हैं जाग जाते हैं, मतलब कि अब हमारे सारे शुभ कार्य होना शुरू हो जाता है, तो इसको देव उठनी एकादशी भी कहते हैं। जैसे इतनी चीज़ में हमने जाना और छठ का ब्लॉग तो सभी ने मम्मी देखा ही, छठ का ब्लॉग हमने कैप्चर किया था। छठ के ब्लॉग में जो चीज़ें मिसिंग रह गई मैंने उस बार भी सॉरी बोला था और अभी भी उसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ कि मैं वो पूरी चीज़ें कैप्चर करके आपको नहीं दिखा पाया, क्योंकि एक्चुअली में ये मेरे घर का फंक्शन था नहीं, किसी और के घर का फंक्शन था। जितने मोमेंट्स मुझे मिले मैंने कैप्चर किया। अब ब्लॉग में आप ऐसे ही बने रहिए और मैं चलता हूँ और आज हमें ज्वाइन करेगी मेरी दीदी। अब मैं उसको चलता हूँ, पिक करता हूँ, पिक करके फिर आपको ज्वाइन करता हूँ और आप लोग को दिखाता हूँ। चला जाए, फिर चलते हैं मम्मी, दीदी को लेते हैं। फिर चलिए आप भी ब्लॉग में से बनाइए, चलिए। ओ भोलेनाथ जी, ओ शंभुनाथ जी, ओ भोलेनाथ। दीदी आ गई है और अब हम जा रहे हैं एकादशी में देखने कहाँ होने वाला है। और पीछे मम्मी भी लटक गई है मेरे साथ, जो कि नहीं मानी थी कि बोली हम भी चलेंगे। चलिए फिर आप ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए चुपचाप। शंकरनाथ जी, आफ्टर ऑल हम जहाँ आना था वहाँ पहुँच गए हैं, पर यहाँ पर जैसे देव दीपावली में दिया जलती है वैसा तो कुछ है नहीं, थोड़ी दिया जल रही है। उस दिया जलाने में कंट्रीब्यूशन हम लोग भी करते हैं, है ना दीदी? चलते हैं। एक स्कूटी से हम 3 लोग आए हैं, ये थी हमारी मजबूरी। अगर चलते किसी और चीज़ से ना तो आधा दर्जन लेके लोग को ले चलना पड़ता। चलिए फिर, लोग तैयार थे घर में। हाँ, हम लोग को ये बता कर आना पड़ा, बहुत अर्जेंट काम से जा रहे हैं एक दुकान पे, इसकी वजह से। तो इसमें बता भी। अरे हाँ, इस ब्लॉग में भी हमने बता दिया। अरे बाप रे बाप, जो देखेगा बोलेगा भी। चलिए ठीक है, फिर अब दिया जलाते हैं हम लोग, दिया खरीदते हैं यहाँ से और जलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। अब हम चलते हैं दिया जलाने के लिए जा रहे हैं और उससे पहले हमने दिया का सारा सामान ले लिया यहाँ से। और दीदी तुमने क्या लिया? तेल ले लिया और अप्रॉक्स 100 दिया हम लोग जलाएंगे और आपको दिखाएंगे कि एकादशी को और कैसे शुभ बनाएंगे, एकादशी पे कैसे धूम मचाएंगे। पटाखे तो लाना शायद हम लोग भूल गए, मगर घर पे रखा है, घर पे चल के जला देंगे। चलिए फिर चलते हैं, ब्लॉग में ऐसे ही बने रहिए। कोशिश हमारी यही रहती है कि जो लोग प्रयागराज में नहीं हैं उनको प्रयागराज वालों को दिखाना है कि प्रयागराज में ही हैं आप हमारी वीडियो को देख करके। चला जाए फिर दीदी? हाँ हाँ।
चलिए फिर चलते हैं, ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिए आगे। दीदी चला जाए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर चलते हैं। जैसे कि हम दिया जलाने के लिए चल रहे थे, उससे पहले हमें आरती दिख गई। पहले तो यहाँ पे कुछ आरती हो नहीं रही थी, फिर आरती के क्षण दिख गए, तो हमें लगा क्यों ना इसको कवर कर लें और आप लोग को भी थोड़ा सा दिखा दें। चलिए फिर हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए और हम आपको आरती दिखाते हैं कैसी है। और प्रयागराज की आरती की तो बात ही कुछ और रहती है। चलिए फिर चलते हैं, आरती दिखाते हैं। अरे नेहा कहाँ है? शॉपिंग पे गई है, आ जाओगी? कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय बोले लक्ष्मण, राम सिया का हो अभिनंदन, अंजन पुत्र पड़े हैं चरण में, राम सिया जब। अभी हम दिया जलाने के लिए आ गए हैं और दिया हम देखिए इसी पे जला के लगाएंगे। मम्मी ने जिस पे दीदी ने बनाया है, जो ओम लिखा है, इसी पे ये इसी के पूरे सीक्वेंस में हम दिया रखेंगे। और अब रखना शुरू करते हैं, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। देखिए दीदी कर रही है। अब मैं चलता हूँ, थोड़ा तेल डालता हूँ सब में, डब्बे में, दिया में। दीदी ये देखो, पूरी तैयारी कर दी है, देखिए ओम। चलिए फिर चलते हैं ऐसे ही, ये देखिए इधर। मेरे तन मन धड़कन में सिया राम राम है, मन मंदिर के दर्पण में सिया राम राम है, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म का ही ये साथ है, मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी ये बात है। इसी के साथ हमारा ब्लॉग ख़त्म करने का समय अब आ गया। आपने देखा कैसे हमने ओम बनाया और एकादशी को एकादशी की तरह मनाया। इसीलिए कहते हैं हम हिंदू हैं और गर्व से कहते हैं हिंदू हैं। और हिंदू के हर पर्व को जैसे हिंदू मनाते हैं वैसे हम मनाते हैं और चौड़े से कहते हैं हिंदू है। क्यों? एकादशी की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। और अगले ब्लॉग में कुछ इसी तरह से जुड़ा कुछ ना कुछ होगा और कुछ नया होगा, कुछ अच्छा होगा। हमारी कोशिश यही थी कि हमने कुछ स्पेशल दिखाने की कोशिश की। अब आगे ब्लॉग में हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपना प्यार थोड़ा सा हमारे साथ बनाए रहिए, फिर नया कुछ ना कुछ आपको मिलेगा स्पेशल देखने। गंगा मैया की जय। चलिए फिर चलते हैं। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर चलते हैं अभी।